दरअसल इस चुनाव को जीतने के लिए एक एक समीकरण पर किस तरह से ममता बनर्जी की टीएमसी ने काम किया और अब वो नतीजों में कन्वर्ट होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। सीधे अनुपम मिश्रा का रुख करते हुए, अनुपम, दीदी का इंतजार किया जा रहा है 203 सीटों के साथ, अब की बार 200 पार हो गया है और खेला कर दिया दीदी ने पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी कब सामने आ रही हैं, या फिर यही माना जाए कि दरअसल नंदीग्राम को लेकर पेच फंसा हुआ है, इसीलिए अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में ममता बनर्जी और उनके तमाम दिग्गज नेता इस वक्त कालीघाट जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर बैठे हुए हैं। है वहाँ पर अगर वो लीड लेती हैं, अगर वो लीड ले देती हैं तो वो यहाँ पर आएंगी मतलब मेरे पीछे जो जाइंट स्क्रीन है उसको वहाँ से लोगों को और प्रेस को संबोधित करेंगी। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है ममता बनर्जी अगर 2011 हो या 2016 हो, जैसे ही जो लीड होती है वो सुदृढ़ होनी शुरू होती है, ममता बनर्जी तुरंत प्रेस के सामने आती हैं, लोगों के सामने आती हैं। लेकिन इस बार देरी हो रही है, उसकी वजह एकमात्र और बेहद साफ है कि नंदीग्राम में अभी भी ममता बनर्जी ट्रेल कर रही हैं, पीछे चल रही हैं। हालांकि ममता बनर्जी, जो हमारी बातचीत हो रही है, ममता बनर्जी के आसपास जो लोग हैं उनसे बातचीत हो रही है, वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि ममता बनर्जी वहाँ से जीतेंगी। और एक और बात है कि ममता जो कह रहे हैं वो कि पूर्व मिदनापुर का अगर हम डेमोग्राफी देखें और पूर्व मिदनापुर और उसके आसपास की 35 सीटें, जैसा कि शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि वो जीतेंगे, और बीजेपी ने यही वो दांव खेला था, बड़ा दांव था। और जब पहला और दूसरा चरण हो गया तो बीजेपी ने कहा था कि हम 90% सीटें वहाँ से जीत भी चुके हैं। लेकिन अगर अभी हम देखें तो लगभग बराबरी का मुकाबला चल रहा है, यानी कि पूर्व मिदनापुर जो शुभेंदु अधिकारी का गढ़ कहा जाता था, वहाँ पर भी शुभेंदु अधिकारी प्रभुत्व नहीं दिखा पा रहे हैं पूरी तरह से। जो सीट बीजेपी कह रही थी, शुभेंदु अधिकारी कह रहे थे कि हम लगभग 90-95% सीट यहां से जीतेंगे, तृणमूल का सफाया हो जाएगा पूर्व मिदनापुर उसके आसपास से, वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। बराबरी का मुकाबला वहां भी चल रहा है। तो ऐसे में ममता बनर्जी का जो दांव था अनुपम, लेकिन जिस तरह के दावे थे उस हिसाब से नहीं चौंकाया। राजीव प्रताप रूडी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। अभी खेला होबे कि खेला शेष होबे, आप लोगों को उम्मीद बाकी है कि अभी और भी दौर की काउंटिंग बाकी है, या 203 और 86 आपको एक मैसेज दे रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने पूरी ताकत से वहां पर चुनाव अभियान में हमारी पार्टी, हमारा नेतृत्व लगा रहा, और अगर यही रुझान है तो रुझान दिख रहा है कि मोटे तौर पर टीएमसी के पक्ष में दिख रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ध्यान से देखें तो भारतीय जनता पार्टी की एक अप्रत्याशित जीत नजर आ रही है। और मैं इसलिए दोहराना चाहूंगा, ये अप्रत्याशित है क्योंकि जिस संख्या से चल करके हम आए, और आपका फिर ये सवाल जरूर सही है कि आप सरकार बनाने की स्थिति में क्यों नहीं गए। तो स्वाभाविक तौर से ये शुरुआती तौर पर जहां 10 वर्षों से ममता जी थी और 35 वर्षों से कम्युनिस्ट पार्टी थी और लगभग लंबे अरसे तक कांग्रेस भी रही है, वहाँ इन सब का बेसिक मूल रूप से लेफ्ट का हो या कांग्रेस का हो, बिल्कुल उपस्थिति नगण्य है। वैसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का ऐसा विश्वास था और हमारा मानना भी था कि परिस्थितियां ऐसी हैं पश्चिम बंगाल में जहां हम सरकार बनाने की स्थिति में हैं, और उसी का परिणाम है कि आज पूरी ताकत से लड़ने के बाद एक अच्छी स्थिति में आए। और हमें लगता है कि एक नजरिया होना चाहिए कि ग्लास आधा खाली है या ग्लास आधा भरा हुआ। लेफ्ट कांग्रेस का लगभग लड़ाई को छोड़ देना, मैदान को छोड़ देना, क्या ये आपके खिलाफ जाता हुआ दिख रहा है? नहीं, ये देखिए, वहां के दाताओं ने भी और वहां की राजनीति ने भी एक बड़ा पलट लिया है, और वो है कि अब वहां लड़ाई टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के सीधे तौर पर हो चुकी थी। वैसी स्थिति में वहां के मतदाताओं ने लेफ्ट को भी बिल्कुल नकार दिया और कांग्रेस भी नकार दिया, और जो लोग टीएमसी के पक्ष में नहीं थे उन्होंने एक बड़े प्लेटफॉर्म पर भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया, जो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है। और अंतिम रूप से परिणाम क्या होगा? कैंडिडेट्स को टिकट देना क्या लोगों के मन में असमंजस खड़ा कर गया कि ये टीएमसी की बी टीएमसी दूसरा लग रही, बीजेपी नहीं लग रही है ओरिजिनल? देखिए, आपका ये कहना बिल्कुल सही है, ये भी एक तरीका हो सकता है देखने का। लेकिन दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि जिन लोगों को, जिन मतदाताओं ने इतनी बड़ी संख्या में बीजेपी को बढ़त दी है, उनके दिमाग में भी ये था, वो कभी ना कभी कम्युनिस्ट के भी मतदाता हो सकते थे, कांग्रेस के भी मतदाता हो सकते थे। लेकिन एक बड़ा मानसिक परिवर्तन है जब हम लोकसभा चुनावों में 18 सीटें जीत गए, और आज आप ध्यान से देखें तो मोटे तौर पर हमारी उपस्थिति उतनी ही मजबूत 18 के अनुपात में है जो हम लोकसभा सीटों में प्राप्त किए थे। और लोकसभा के बाद हमारे बीच में और पार्टी के बीच में एक बड़ा हौसला बढ़ा था, जिस हौसले के साथ हम चले हैं, और एक
काफी मजबूत उपस्थिति पश्चिम बंगाल में। अंतिम निर्णय तो शाम तक ही पता चल पाएगा, लेकिन एक अच्छी उपस्थिति भारतीय जनता